उत्तर प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो चारों शासन काल में अभूतपूर्व काम किए गए। अभूतपूर्व कामों की लंबी श्रृंखला है। आज हम इस पर बात करेंगे ऊर्जा विकास की, बिजली के उत्पादन की। उत्तर प्रदेश में जब चौथी बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो ये तय किया गया कि जितनी उत्तर प्रदेश में बिजली की जरूरत है उससे 2 गुनी बिजली पैदा उत्तर प्रदेश में की जाए, ताकि उद्योग को, किसानों को, गांव को, हर किसी को, शहरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए और बाकी बची बिजली जो है केंद्र को या दूसरे प्रदेशों को भी बेची जाए। इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिससे ये तय किया गया कि सरकार की लगभग 30,000 मेगावाट की क्षमता की नई परियोजनाएं की शुरुआत की गई। 30,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश में उस समय बिजली की जरूरत करीब 10,000 मेगावाट की थी, तो इसे बढ़ाकर 30,000 का लक्ष्य रखा गया। इससे पूर्व जो सरकारें रहीं, इन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बिजली की आपूर्ति, कोई नए बिजली घर नहीं बनाए, इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। मेरे ख्याल से पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने इस तरफ योजना बनाई कि जितनी जरूरत है उससे 2 गुनी 3 गुनी बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाए। और 2014 लक्ष्य रखा गया कि 2014 तक 24 घंटे बिजली शहरों में, गांव में, उद्योग को, सभी को जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। जनसाधारण को आवश्यकता अनुसार बिजली मिलने का एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। आजादी के 60 वर्षों के दौरान 2007 तक जो थर्मल पावर की क्षमता थी लगभग 4,000 मेगावाट था, तथा जलीय उत्पादन क्षमता लगभग 500 मेगावाट थी, जिससे प्रदेश को कुल मिलाकर मात्र 2,000 से 2,500 मेगावाट बिजली मिल पा रही थी, सारे वो स्रोतों से मिलाकर। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पहली बार योजना बनाई कि लगभग 30,000 मेगावाट की क्षमता की नई परियोजनाएं शुरू की जाए और निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता की रोजा तापी योजना से उत्पादन प्रारंभ किया और 600 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी। 2012 के अंत तक लगभग 5,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादकता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया तथा 2014 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। और प्रदेश में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तथा संयुक्त क्षेत्र द्वारा भी लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लगभग 4 घंटे की वृद्धि, बुंदेलखंड में 6 घंटे की वृद्धि तथा शहरी क्षेत्रों में 2 घंटे की वृद्धि की गई। और पोषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा देश का बड़ा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वितरण क्षेत्र में एक तो बिजली के उत्पादन क्षेत्र में हो गया 30,000 मेगावाट का लक्ष्य, और बिजली के वितरण क्षेत्र के लिए बनाने के लिए लगभग 400 नए उपकेंद्र और 3,000 किलोमीटर की नई लाइनों का निर्माण का कार्य किया गया। और प्रेषण क्षमता में वृद्धि के लिए 100 नए उपकेंद्रों का निर्माण तथा पुराने उपकेंद्रों में 8,243 MVA की क्षमता वृद्धि एवं 2,768 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया गया। विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 11,941 अम्बेडकर गांव का विद्युतीकरण किया गया और लगभग 8,200 नए बजरों, 7,366 दलित बस्तियों एवं 3,603 नए गांव का विद्युतीकरण किया गया। साथ ही
1,01,98 नए नलकूपों का ऊर्जाकरण किया गया। 1,01,98 और वर्तमान सरकार द्वारा जो था 31 मार्च 2012 तक 5,346 मेगावाट के अतिरिक्त का उत्पादन, ये पूरा डिटेल दिया गया है, जिसमें अनपरासी, हरदुआगंज, परीक्षा, अनपरा डी, चीनी मिल, रोजा, श्रीनगर परियोजना, केंद्रीय परियोजना, इन सब का पूरा डिटेल दिया गया 5,346 मेगावाट का। और उसके साथ साथ सरकार के 4 वर्षों के प्रयास से 5,300 करोड़ मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता 5 वर्ष के कार्यकाल में स्थापित होने जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत 15,000 मेगावाट क्षमता हेतु निजी क्षेत्र एवं केंद्रीय उपक्रमों के साथ समझौता किया गया। इसमें सभी परियोजनाओं का डिटेल मेरे पास है, जिसमें 12 परियोजना, करछना परियोजना, ललितपुर परियोजना, मैजा जाताजी तापीय परियोजना, और परियोजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है। इसमें 7,900 वाट की और 12,980 मेगावाट की कार्य प्रारंभ हो गए थे, जिसमें भोगनीपुर प्रथम तापीय परियोजना, भोगनीपुर द्वितीय, बरगढ़ तापीय, बरगढ़ तापीय परियोजना, औरैया तापीय परियोजना, बाराबंकी तापीय परियोजना, नेवेली निगलीडाइट संडीला तापीय परियोजना, गाजीपुर तापीय, खुर्जा तापीय परियोजना, बिल्लौर तापीय। मतलब प्रदेश के हर क्षेत्र में बिजली के उत्पादन के संयंत्र लगाए गए और इस तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 25,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो गई तथा पहली बार प्रदेश में बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ। इससे गांव एवं शहरों में के सभी जगह 24 घंटे करना संभव हो पाया। उपयुक्त परियोजनाओं की स्थापना उत्तर प्रदेश में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का नया निवेश हुआ। राज्य का सकल उत्पादन बढ़ेगा तथा नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। क्योंकि जब इतनी सारी परियोजनाएं लगेंगी तो आप सोचिए, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केवल बिजली की बात नहीं है, रोजगार भी मिलेगा। फिर देश में, प्रदेश में जितने उद्योग हैं, उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, उनको पूरी बिजली मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और जिससे विकास दर प्रदेश की बढ़ेगी। और वितरण क्षेत्र में किए गए कार्यों को अगर हम बात करें तो उसके लिए 439 नए 33/11 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण पूरा किया गया, जिसमें 2007-8 में 60, 2008-9 में 70, 2009-10 में 125, 2011-12 में 10-11 में 184 और इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 किलोमीटर की 30/11 केवी की विभव की लाइनों का निर्माण भी किया गया। और नए जो पर्यटन के क्षेत्र में नए उपकेंद्र बनाए गए, 67 नए उपकेंद्र बनाए गए और उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि की गई। 132 के जो है 33 नए, और पूरा डाटा हमारे साथ है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा। और विद्युत आपूर्ति की तुलना जो था 20% से लेकर इतने पूरा इसमें हर महीने का कितना कितना कब वृद्धि हुई, तो ये पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है। तो आप सोचिए, ये काम तो पहले की सरकारें भी कर सकती थी, पहले जो मुख्यमंत्री बने वो भी कर सकते थे, सभी पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो सोचने की बात है कि आखिर ये मायावती ने ही क्यों किया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया। क्योंकि आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, मैंने देखा है दिल्ली और पूरे देश में जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, तो बिजली पानी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली देंगे, पानी देंगे। लेकिन 60 साल तक किसी सरकार ने न बिजली देने का काम किया न पानी देने का काम किया, क्योंकि इन लोगों को वोट मांगने का मुद्दा रहा और उस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते थे। और जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, सर्वजन समाज का, चाहे शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, उस अमीर आदमी को झूठे वादे करके उनके वोट लूटते रहे और सुख सुविधाएं किसी में नहीं दी।
ये तो प्रदेश की बात है। मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली देश की राजधानी में अभी तक भी बिजली और पानी की आपूर्ति अच्छे ढंग से नहीं हो पाई। अब तो बिजली प्राइवेट हाथों में दे दी, थोड़ी सुधर गई है। दिल्ली में बहुत सारे मतलब करीब 25% दिल्ली में पानी टैंकर से भेजा जाता था। तो ये हर चुनाव में मुद्दा रहता था कि हम पानी की लाइनें बिछाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बिछाई। तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने आम जन की समस्या को समझा, अध्ययन किया और 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा, लेकिन 2012 में सरकार गिर गई। वहां तक जितने प्रोजेक्ट पूरे हो सके हुए, बाद की सरकारों ने शायद वो प्रोजेक्ट कई बंद करवा दिए या उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सामंतशाही मानसिकता के लोगों की सरकारें रही, जो कि नहीं चाहते कि आम आदमी को हक हकूक अधिकार मिले और सुख सुविधाएं मिल सके। इसलिए उनके वोट लूटने के लिए ये हमेशा इसका उत्पादन नहीं किया और ये वोटों के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे मुद्दा बनाते रहे। तो बहन कुमारी मायावती ने वो मुद्दे ही खत्म कर दिए। न तो बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी ने कभी बिजली और पानी की बात कही थी, कभी मैनिफेस्टो में नहीं कहा था, लेकिन मैनिफेस्टो में ना कहते हुए भी बिजली की इतनी उत्पादकता बढ़ाई कि जो आज उत्तर प्रदेश खुशहाल नजर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती की देन है। जो चहुमुखी विकास, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बिजली, पानी, सड़क सबकी अगर व्यवस्था की, तो वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हुई। इसीलिए बहन कुमारी मायावती अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, इनका कोई सानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में पुनः कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो, तो आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।